पुनः सहजता से मुनिराज ने तीसरी बार वह देवागम आत्ममीमांसा का पाठ मुनिराज ने सुना दिया। और जैसे ही तीसरी बार राजा ने वह देवागम आत्ममीमांसा ग्रंथ का, शास्त्र का पाठ मात्र सुन लिया, मुनिराज के सामने बैठे बैठे ही उसने केशलोच करके दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। माँ, ये था शास्त्राभ्यासो, ये था शास्त्र का पठन सुखदा। हम तो उन ग्रंथों को कितनी बार पन्नों के जैसे पलट 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 के रोज पढ़ते हैं, जिनवाणी अलमारी में रख देते हैं, पुनः पढ़ते हैं, पुनः रख देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 10, कितनी सारी जिनवाणी पढ़ ली, कितने सारे श्लोक, गाथाएं, टीकाएं, सूत्र, सब कुछ याद है। माँ, तत्वार्थ सूत्र याद नहीं आप लोगों को? 80% बैठे हुए माताओं को याद होगा। क्या काम का? मात्र 3 बार पाठ सुना। जो राजा कभी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में नहीं जाता था, निर्ग्रंथ मुनिराज से वह जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या सुन ली। सुनते सुनते वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली और अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हो गए। सही मायने में जिनवाणी, सही मायने में शास्त्र, उनका स्वाध्याय पठन पाठन का यही फल होता है, सम्यक ज्ञान का यही फल होता है। हान उपादान उपेक्षाश्च तत्फलम। माणिक नंदी स्वामी समझा रहे हैं कि हे उपादेय उपेक्षा, यही सम्यक ज्ञान का फल होता है। मुझे क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना है, और मेरे लिए छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य और उपेक्षा करने योग्य क्या है, ये निर्णय जहाँ होता है, वही सही मायने में सम्यक ज्ञान शास्त्र के अभ्यास के रूप में होता है। हम विचार करें, हम अपने आप में विचार करें, ये जिनवाणी मात्र अलमारी की शोभाएं नहीं है। मैं तो आज सुबह सुबह वे कल्याण मंदिर, इंद्र मंदिर और सब भवनों में जो प्राचीन जिन बिंब और जो जिनवाणी विराजमान है, उनके दर्शन करके आया। आज उन जिनवाणियों को, हस्तलिखित पांडुलिपियों को देखकर, धवला, जय धवला जैसे ग्रंथों को देखकर ऐसा हृदय हो रहा था, शायद कुछ वर्षों के बाद ये सभी जिनवाणियाँ मात्र अलमारी की ही शोभा बनी रहेगी। माताओं, उनका अर्घ्य चढ़ाकर आरती करके मात्र जिनवाणी की सेवा नहीं होती। ठीक है, वो भी आवश्यक है, आचार बिछाना, कवर चढ़ाना, पूजा, ये सब कुछ करना है, पर कभी उसका अभ्यास हमारे जीवन में भी तो उतरे। मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा। जो पढ़ रहे हैं, जो जिनवाणी का सार लिखा है, और मैं तो कह रहा हूँ जिनवाणी समझ में आए नहीं आए, ज्ञानियों जीवन में नमोकार भी समझ में आ गया ना, तो द्वादशांग तुमने समझ लिया है। पर आज नमोकार कितनों को समझ में आता है? पढ़ने के लिए कल भी मैंने पूछा है, कम से कम एक बार तो नमोकार पढ़ने वाला जैनी है ही। हर को जैन कुल में जन्मने वाला एक बार तो नमोकार पढ़ता ही पढ़ता है, पर कितनों को नमोकार का सही अर्थ पता है? नहीं है। द्वादशांग का सार सेठी जी कुछ है तो ये नमोकार मंत्र है। वहां मात्र नमो लोहे सव्व साहुणम आखिरी पद में नहीं लिखा है नमो लोहे सव्व अर्यंताणम, नमो लोहे सव्व सिद्धाणम, नमो लोहे सव्व आयरियाणम, नमो लोहे सव्व उज्जायणम और नमो लोहे सव्व साहुणम। यही सही मायने में नमोकार मंत्र है। बार बार नमो लोहे सव्व ना लिखना पड़े, इसलिए अंत दीपक के रूप में आखिरी पद में नमो लोहे सव्व साहुणम लिखा है। इसका अर्थ ही है, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस लोक में जितने अरिहंत है, जितने सिद्ध है, जितने आचार्य, जितने उपाध्याय, जितने साधु है, उन सबको मेरा नमस्कार है। करते हैं हम? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। कहीं न कहीं वाद विवादों में हम ग्रसित होके अमुक अमाम फलाना डिमका करते हुए अपनी स्वयं की ही विडंबना और स्वयं के साथ साथ धर्म और जिनवाणी शास्त्र का भी अवर्णवाद कर रहे हैं। जिनवाणी का, गुरु का, प्रभु का, ज्ञानियों कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप किसी को मानो नहीं मानो,
किसी को धर्मात्मा मानो नहीं मानो, किसी को साधु मानो नहीं मानो, किसी को आचार्य मानो नहीं मानो, किसी को अरिहंत मानो नहीं मानो, उनका कभी काम बिगड़ने वाला नहीं है। पर काम अगर किसी का बिगड़ेगा तो जो नहीं मान रहा है उनका अवश्य बिगड़ेगा। क्या करे, आज स्पर्धा लगी है, होड़ लगी है, लड़ाई मची है, मात्र और मात्र उन शास्त्रों को लेकर ही लड़ाई चल रही है। ज्ञानियों, शास्त्र बने रहने देना, शास्त्रों को शस्त्र मत बनाना। आज क्या चल रहा है व्हाट्सएप पे, आज क्या चलता है इंस्टा पर, आज कहीं का कुछ डालता है, कोई कहीं का कुछ डालता है, कहीं यहाँ का वहाँ का। मात्र उन शास्त्रों को भी लेकर हमने शस्त्र बनाकर लड़ाइयाँ करना सीखी है। शास्त्र श्रद्धा का स्थान था, लड़ाई झगड़े का स्थान नहीं था। जिनवाणी श्रद्धा का काम था, वहां मनमानी भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर आज जिनवाणी के नाम पर सर्वत्र अधिकांश रूप से मनमानी ही परोसी जा रही है। कुछ अर्थ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लिखा कुछ अन्य अभिप्राय से है और व्याख्यान करने वाला कुछ अन्य अभिप्राय से अपने मन की बात जोड़कर परसने का प्रयास कर रहा है। अभी सही मायने में शास्त्राभ्यास, सही मायने में शास्त्रों का पठन प्रारंभ हुआ ही नहीं है। जितना लिखा है उतना ही कहो। नहीं समझ में आए, मैं पुनः कह रहा हूँ, माँ नहीं समझ में आए तो इतना कह देना कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अर्थ नहीं कर रहा हूँ। पर अन्यथा चर्चा करते हुए, अनर्गल चर्चा करते हुए जिनवाणी, देव शास्त्र, गुरु, धर्म आदि, संघ आदि का अवर्णवाद मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। माँ, उस अवर्णवाद का फल उमा स्वामी भगवान क्या कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र जानते हैं ना? क्या कहते हैं? अवर्णवाद का फल कम नहीं है, थोड़ा नहीं है। सप्तर्तिर मोहनीयस्य, 70 कोड़ी वर्ष तक श्रद्धान तुम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर धर्म, श्रुत, संघ, देव का अवर्णवाद आप कर रहे हैं तो दर्शन मुनि का, और दर्शन मुनि का कितने वर्ष? बोलो ना, कितने वर्ष? 70 कोड़ी, मात्र 70 वर्ष नहीं। सप्तर्तिर मोहनीयस्य, 70 कोड़ी वर्षों तक तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। हम वर्तमान में अपनी छवि बनाने के चक्कर में, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा और अपने परंपरा को बड़ा बनाने के चक्कर में जो अवर्णवाद आगम का, संघ का, श्रुत का कर रहे हैं, हित अहित किसी दूसरे का हो नहीं हो, पर मैं अपना स्वयं का अहित कर रहा हूँ। ज्ञानियों, ये भूल के भी भूल मत जाना। जितना लिखा है आगम में उतना ही पढ़ो, उतना ही समझो। आज इतने अधिक परीक्षा प्रधानी शिष्य और भक्त हो चुके हैं। सबकी परीक्षा प्रधानी तो होना चाहिए, पर पहले आज्ञा प्रधानी तो हो। सबसे पहले अगर 10 सम्यक्तों में पहला सम्यक दर्शन कहीं कहा है तो आज्ञा सम्यक दर्शन कहा है। सबसे पहले कोई धर्म ध्यान श्रावक को कहा है तो आज्ञा विजय धर्म ध्यान कहा है। बाकी तो धर्म ध्यान तुम्हारे बस की नहीं है, कम से कम आज्ञा विजय ही कर लो। जो जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी में कहा है वह हूबहू सत्य है। आज जितनी विडंबना दिख रही है, विडंबना देखकर तो मन यही कहता है कि जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा था, आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि पंचम काल में ऐसा ऐसा होना है, वैसा वैसा सत्य होते हुए दिख रहा है। चंद्रगुप्त के स्वप्न हो चाहे चक्रवर्ती के स्वप्न हो, उनके फलों के बारे में क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है? आज का युवा और आज की समाज कुछ विडंबना दिखती है, कुछ विपरीतता दिखती है तो श्रद्धा से, धर्म से, देवशास्त्र गुरु से दूर होने का प्रयास करता है। इसलिए तो हम मंदिर नहीं आते, इसलिए तो इनके पास नहीं जाते। ज्ञानियों, ये लिखा है आगम में, आपको तो और श्रद्धा करनी होगी कि हमारी जिनवाणी, हमारा शास्त्र, हमारा ये अभ्यास कितना सही और कितना सही है। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। ये क्या क्या होने वाला है पंचम काल में, पंचम काल की बरिहारी क्या है, कैसे धर्मात्मा होंगे, ये सब कुछ क्या आगम में नहीं लिखा? फल पड़े होंगे ना, कई मंदिरों में लगे हैं, उनके चित्र देखे भी होंगे।
जब सब कुछ लिखा घटित होते हुए दिख रहा है, हमें तो और इस जिनवाणी माँ पर श्रद्धा होनी चाहिए। क्या कहे, कहने के लिए तो कह देते हैं जिनवाणी माँ। कहते आप लोग, आप भी अर्घ्य चढ़ाते क्या कहते, जिनवाणी माँ कहते हैं ना। पर माँ कहते हुए भी माँ, उस माँ के साथ कैसा कैसा अत्याचार चल रहा है। कोई कुछ लाइन कट करता है, कोई कहीं का पद, कहीं का कुछ, और कुछ का कुछ अर्थ करते हुए कुछ का कुछ प्रस्तुत किया जाता है। जितना आगम है, जैसा आगम है, उतना ही स्वीकार करो। यहाँ तो अभी जब जैसे प्रवचन पूरा हो जाएगा, सब मिलके कहेंगे जावाणी के ज्ञान से, बोलो ना, जावाणी के ज्ञान से आप सूझे क्या? लोकालोक सूझ गए और आप, हम तो और उलझ जाए। मात्र कहने के लिए मत रखो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। कई सब कुछ कर लिया, जिनवाणी धर्म पंथ पाले बिना नर्तरियन समान, सब कुछ हमने पढ़ लिया, दूसरों को सुना लिया। हम अपने आप से पूछे ना, हम जिनवाणी पढ़कर, शास्त्र पढ़कर हम कितने सुलझे और कितने उलझे हैं। हाँ, सबसे बड़ी उलझन धर्म में ही है। देव शास्त्र गुरु के स्थान में हम कभी एक साथ होना नहीं चाहते। वही पार्टी, होटल और बाहर सब कुछ नहीं करते ना सेठी जी। वहाँ तो हमें सब चल जाता है। वहाँ कोई पंथ, अंत, संत, मंत, बंत, ग्रंथ कुछ नहीं दिखता। वहाँ सब हम एक साथ हो जाते। बस मंदिर, गुरु और प्रभु के पास आए, नहीं हम उनके फलाना, हो गया बंटवारा। काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूँ, द्वादशांग मास समझ में नहीं आए, कोई अनियोग समझ में नहीं आए, चरणानियोग, करणानियोग और प्रथमानियोग भी नहीं समझ में आए, मात्र पंच परमेशी नमोकार महामंत्र को समझ लो ना, तो द्वादशांग का सार तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर नमोकार का भी अर्थ आज विपरीत रूप से होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। क्या करें? सोचो, समझो, विचार करो। जहाँ नमोकार मंत्र का अर्थ सही नहीं हो रहा है, वहाँ द्वादशांग जिनवाणी या जो भी जिनवाणी का व्याख्यान है वो कैसे सही हो सकता है। हम अपनी श्रद्धा को टटोल कर देख ले कि हमें कितनी श्रद्धा इन कागज़ों पर है। पक्का मानना, जब तक श्रद्धा है तब तक जिनवाणी है, और श्रद्धा नहीं है तो कागज़ों के टुकड़े हैं। रद्दी के माह भी मिलते, कई सारे शहरों में छठखंडागम और बड़े बड़े धौला महाधौला जैसे ग्रंथों की फोटोकॉपियाँ भी वह रद्दी में बिकती हुई देखी गई है। ग्रंथ बिकते हुए हस्तलिखित मिले। क्यों? कीमत नहीं है हमें। रखा घर में, कोई नई पीढ़ी आई, उन्हें देखा ये ग्रंथ है, कौन पढ़ेगा, बेच दो रद्दी में। अखबारों के भाव में बेचे गए हैं और फिर खरीदते हमें हजारों में, लाखों में। जिनको पता चला उन्होंने खरीद लिए। क्या करें? हमें कीमत ही नहीं पता। कागज लगते हैं, कागजों के बदले में पैसे, बस पैसों के अलावा उस पैसों के टुकड़ों के कागजों की तो कीमत है, पर उससे लाख गुना ये जो जिनवाणी की कीमत है, उसकी कीमत आज की पीढ़ी को नहीं है आज की पीढ़ी को। मात्र मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ना और माँ आरती अर्घ्य करना, श्रुत पंचमी के दिन जय जयकार करना, श्रुत की पूजा करना, श्रुत पंचमी के व्रत कर लेना, इससे कभी काम होने वाला नहीं है। आज कोई ना कोई युवा, कोई ना कोई आके कहता है, महाराज जी हम बहुत पढ़ते हैं, पर बुद्धि चलती नहीं। पेपर देने का समय आता है, सब भूल जाते हैं। कहीं न कहीं इन ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय आपने ये जिनवाणी ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करते हुए किया है, और इसी कारण से याद नहीं होता। याद हो भी जाए तो कुछ मिनटों में भूल जाते हो। वो जो आपने तत्प्रदोष, निन्नो, मात्सर्य, अंतराय, साधनोपघात आदि रूप जो आपने कार्य किए थे, ज्ञान के साधनों के, ज्ञानी पुरुषों में जो दोष लगाए थे, लांछन लगाए थे, ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग किया था, उसका ही फल है कि आपको तीव्र ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी का उदय होता है और आप कुछ लिख नहीं पाते, सब कुछ भूल जाते हो।
1, 2, 4, 8 दिन मात्र जिनवाणी की सेवा करना, पूजा पाठ करना, अर्घ्य चढ़ाना, आरती चढ़ाना, इससे काम बनने वाला नहीं है। कल भी मैंने कहा था, एक बार कौंडेस वाला ने जिनवाणी उठा के भेंट कर दी थी, अगली पर्याय में कुंद कुंद बने थे। 3 बार देवागम स्तोत्र का राजा ने पाठ क्या सुन लिया था, उसने अपने वैराग्य को धारण करते हुए दीक्षा धारण कर ली। एक तिर्यंच हिरण प्रतिदिन निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में बैठकर पाठ सुनता था। उसे तो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत कोई भाषा समझ में नहीं आती थी, मात्र श्रद्धा इतनी थी कि निर्ग्रंथ गुरु कुछ कह रहे हैं, वो जिनवाणी सुना रहे हैं, और जिनवाणी का पाठ प्रतिदिन जंगल में एक हिरण सुनता था, और वो इतना जिनवाणी का पाठ श्रद्धा के साथ सुनकर इतना बलवान हुआ, वह बलि बनकर अपना काम करके चला गया। पढ़ा तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर क्या करें, पढ़ा तो हमने बहुत कुछ है, पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम एक कान से सुनते, दूसरे कान से बहुत अच्छी बात है, आप लोग ही कह रहे हो निकाल देते हैं, मत निकालो, बंद कर लो। दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली सुनकर हम कान बंद कर लेते हैं। हाँ, और सुनाओ, वहां दूसरा कान खोल के निकालते नहीं है, वहां कान सुनने के लिए बंद नहीं करते, पर अच्छी बातें सुनने का समय आता है तो हम इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं। शास्त्राभ्यास हो, रोज जो आप पूजन के विसर्जन में पढ़ते हैं, कनाड़िया मंदिर ज्ञानी पढ़ते हैं ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। कितना शास्त्रों का पठन सुखदा है। मैं यही समझाना चाहता हूँ, पन्ने मत पलटो। पन्ने पलटते पलटते भव पलट गए, जिंदगी पलट गई, पर हम नहीं पलट पाए। ग्रंथों के पन्ने तो पलट गए, कई ग्रंथों के पन्ने पलट गए, पर हमारा स्वभाव पलट पाया, हमारे भाव पलट पाए, परिणाम पलट पाए, परिस्थिति पलट पाई? कुछ नहीं बदल पाया। एक तिर्यंच मात्र श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी का पठन सुखदा, उसने समाधि मरण प्राप्त करके, उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करके, मनुष्य बन के अपना काम करके चला गया। हम तो रोज सुनते हैं, जो आता है उनकी सुनते हैं, और रोज सुखा के निकाल भी देते हैं। रोज ग्रंथों को पढ़ते हैं, रोज बहुत सारों के स्वाध्याय का नियम होगा, पर स्वाध्याय का नियम होने पर भी वह स्वाध्याय उतरा कितना है? सही मायने में तो स्वाध्याय, शास्त्रों का पठन, शास्त्र का अभ्यास वही है जैसे राजा ने 3 बार मात्र पाठ सुन लिया, वह 4थी बार सुनने के लिए नहीं, वो तो मुनिराज ही बनकर बैठ गया। मुनिराज नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, ज्ञानियों श्रावक तो बन जाओ। जब जीवन में हो वैराग्य की चाह और आत्मा में हो मोक्ष की